बच्चों अभी हमारे बीच में है श्रेय मुदगल। श्रेय जो है पाली के रहने वाले हैं और 2019 के अंदर नीट में इनके 685 मार्क्स आए थे और एम्स के अंदर 70 रैंक थी, जस्ट मिस्ड जिसे कहते हैं ना, 15-20 रैंक से कोई अगर मिस कर जाए तो वो उनमें से एक श्रेय थे। मतलब अगर 51-52 तक भी रैंक आती तो ये एम्स में होते। खैर जो भी था 685 मार्क्स, और आप में से अधिकतर लोगों का ये सपना होगा कि काश मेरे भी 685 मार्क्स आए और काश मेरी भी जो है, अब तो नीट के साथ मिल चुका है एम्स, तो चांसेस हैं कि 685 पे आपको एम्स ही मिल जाए। हाँ, अगर मैं भी यही सोच रहा था कि श्रेय से बात करते टाइम कि अगर नीट और ये मिक्स हो जाता तो क्या आप वहाँ पे खड़े होते, तो शायद हो सकता है कि ये आज एम्स के स्टूडेंट होते हैं। तो अभी श्रेय वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इनके 685 मार्क्स आए। 11th और 12th इन्होंने कोटा से कोचिंग करी है और वहाँ पे इन्होंने ज़बरदस्त तैयारी करी है। 10th पास करके ये पढ़ने चले गए थे, कोचिंग करने चले गए थे और उसके बाद वहाँ के जो सारा का सारा ग्रेस्प किया इन्होंने नॉलेज का और उसको सारा का अप्लाई किया पेपर के अंदर और 685 मार्क्स लेके आए। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि आप लोगों के अंदर भी एस्पिरेशन है, आप लोग भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आप लोग भी चाहते हैं कि आपके 650 अबव मार्क्स आएँ और आप भी एक अच्छे वेल रेप्यूटेड कॉलेज के अंदर आप पढ़ने जाएं, आपके स्टेट के अच्छे कॉलेज में या दिल्ली के अच्छे किसी कॉलेज के अंदर पढ़ने आए और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें। तो क्यों ना हम कुछ सीखें श्रेय से, ताकि हमारी लाइफ के अंदर भी वो इम्प्रूवमेंट्स आ सके। हमारे अंदर जो कमियां चल रही हैं इन्होंने कैसे उसे इम्प्रूवाइज किया था, उससे अपन सीखते हुए करते हैं। तो श्रेय मुझे ये बताओ कि जब आप 10th पास करके और पहली बार कोटा गए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर पहली बार कोटा जाने में प्लान तो था ही सर, कोटा जाना है, पेरेंट्स ने डिसाइड कर ही लिया था और फिर मेरा भी डिसीजन यही था। तो जाते ही तो अच्छी शुरुआत हुई थी सर। जैसे जब फर्स्ट टेस्ट हुआ था तो मेरे उसमें 700 मार्क्स आए थे। और 700 मार्क्स आए थे? हाँ सर, गजब, मतलब शुरू से फोड़ाफाड़ी। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? फिर जब सेकंड टेस्ट हुआ तो थोड़े कम हो गए थे। फिर अच्छा। 660 और फिर 650 इतने सेकंड थर्ड टेस्ट में रहे थे। फिर उसके बाद में थोड़े से और कम हो गए और फिर मेजर में जाते जाते वो 620 630 तक आ गए। अरे मतलब 700 से गाड़ी शुरू हुई और 620 तक पहुंच गई। हाँ तो मतलब फिर आपको लगा होगा कि यार ये क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है या कैसे हो रहा है? हाँ सर, वो प्रॉब्लम हुई थी सर, वो 620 630 के अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हाँ, पर वो जब मेजर के अंदर ऐसे मार्क्स आए तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई, पर वो बाद में 12th के अंदर रिजॉल्व हो गई थी। 12th के अंदर वापस स्टार्ट करी थी तो फिर वापस पीक आया था, अच्छा मार्क्स आए थे, 680 685 ऐसे मार्क्स आए थे। पर फिर बाद में थोड़ा सा वो भी डिटोरिएट होने लग गया। अच्छा, वो भी डिटोरिएट होने लग गए। तो मुझे एक चीज़ बताओ यार, आपकी क्या 11th क्लास से ही आपके मन में था कि आपको एम्स के अंदर जाना है? नहीं सर, कैसे क्या हुआ? सर 11th क्लास से तो नहीं था। बेसिकली जब 11th और 12th के बीच में मेजर होते हैं, हाँ। बेसिकली फुल कोर्स टेस्ट होते हैं, तो उसके अंदर मैंने एक वीडियो देखा था। तो एम्स का जब मैंने वीडियो देखा था तो मेरे को मोटिवेशन आया था। मतलब क्या वीडियो देखा था, बताओ एक बार हमारे। अच्छा, आप मत देखना भाई, है ना, ये बता तो रहे हैं इनके अंदर मोटिवेशन आया था, आप इनका वीडियो देख के मोटिवेट होना, ठीक है? हाँ। तो फ्रेशर्स का सर वीडियो आया था, एम्स के स्टूडेंट्स ने बनाया था। अच्छा। तो वो वीडियो देख के मेरे को मोटिवेशन आया था। फिर एक ही बार में आ गया मोटिवेशन? नहीं सर, मतलब क्या मैनी टाइम्स मैंने उस वीडियो को देखा था और मतलब अभी तक 1 2 3 4 5 गिनती करें तो कहाँ तक पहुंचेगी? मोर देन 100 टाइम्स देख लिया सर मैंने उस वीडियो को। तो एक दिन में 2 3 बार देख लेते थे वीडियो? हाँ सर, मतलब लास्ट में ऐसा भी होने लग गया था। अच्छा, मतलब और पूरे साल देखते रहे उसे? हाँ सर। ओ तेरी, तो भैया एक चिंगारी की जरूरत है, वो जो बर्निंग डिजायर है ना, वो इनको मिली एम्स के फ्रेशर्स का वीडियो देखकर। आपके अंदर भी वो जो बर्निंग डिजायर है, वो चिंगारी जो है ना, वो सुलग जानी चाहिए। कोई ना कोई एक चीज होनी चाहिए जो मोटिवेट करती रहे आपको लगातार, और इसीलिए हम लोग ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रहे हैं जिनको देख के आपको लगे यार मुझे भी जो है एक दिन व्हाइट कोट पहनना है और डॉक्टर बनना है और किसी अच्छे कॉलेज, सरकारी कॉलेज से डॉक्टर बनना है। तो अपन कहानी लग रहे थे कि 700 से कहानी शुरू हुई और 620 पे जाके 11th क्लास में रुकी। फिर उसके बाद आपने उसको इम्प्रूव कैसे किया?
सर फिर मैंने जब स्टार्टिंग हुई थी तब तो एफर्ट से इम्प्रूव करा, 680 तक मार्क्स लाया। फिर बाद में थोड़ा सा मिड नहीं पॉइंट। तो कमियां कैसे ढूंढी, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 620 से वापस 680 आना कोई आसान काम तो है नहीं, हाँ। है ना? तो कैसे आपने क्या कमी ढूंढी आपने आपके अंदर? सर इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है कि आप पेपर को एनालाइज करो, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अच्छा। आप पेपर को एनालाइज करो और जो भी आपका पॉइंट रॉन्ग हो रहा है उसको आप देखो और मार्क करो कि वो कंसेप्चुअल पॉइंट है या फिर वो सिली मिस्टेक है, या मतलब किस कारण की वजह से वो गलत हो रहा है। Right. कॉज अगर आप ढूंढ लोगे तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। अगर आपको पता है कि मेरे को इस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस पार्ट को रिवाइज कर लो और Right. फिर उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। तो मतलब पेपर का एनालिसिस और फिर उसकी कमी को वापस से सुधारना, यही एक सॉल्यूशन है। और उसके ऊपर मेहनत करना कि यार ये कमी कंसेप्चुअल मिस्टेक क्यों रह गई, ये सिली मिस्टेक्स क्यों हो गई, ये कैलकुलेशन क्यों गड़बड़ हो गई, ये सब चीज़ों को। ठीक है, अब 12th की कहानी शुरू करते हैं। तो 12th के अंदर आपके शुरुआत में 685 वापस मार्क्स आने लगे। 685 सर। एंड देन सर फिर मिड में सर थोड़ा सा कम होते गए वो, अच्छा। 650, और फिर मिड एकदम ही जब मिड आ तो गया यार था, ऐसा कैसे हो जाता है, मिड में आते आते कम हो जाते हैं फिर एंड में वापस बढ़ जाते हैं? सर वो मोटिवेशन एक तो फैक्टर होता है सबसे बड़ा इसके अंदर। अच्छा। तो मोटिवेशन मेरा 11th का तो बहुत हाई हुआ था वो वीडियो की वजह से। Okay. फिर जब मैंने मतलब ऑब्वियसली धीरे धीरे कम होता ही है वो, step down, अगली तो चीज चाहिए। हाँ। मिड में आते आते थोड़ा सा कम हो गया था। हाँ। फिर उसके बाद में मैंने एक बार थोड़ा टेस्ट देना छोड़ सा दिया था, 2-3 हाँ। टेस्ट मैंने नहीं दिए। अच्छा। हाँ सर। डिप्रेशन की वजह से, टेंशन की वजह से, क्या सर क्या वो कारण था? मेरे को ऐसा लगता था सर कि अगर मैं अभी टेस्ट दे रहा हूँ, अगर मेरे 500 समथिंग मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं अगर 500 वाले ही मार्क्स अगर मैं ऑब्टेन कर रहा हूँ अगले टेस्ट में, हाँ। तो फिर तो मेरे को और डिप्रेस कर देंगे, फिर मैं साइकिल में आ जाऊंगा। अच्छा। एक तो इसको ये तो सोच फिर आपने वो कमियां दूर करी और फिर से टेस्ट दिए? यस सर। और उसके अंदर भी मैंने एक प्लान बनाया था प्रॉपर कि जैसे अगर मेरे को पूरी एनसीईआरटी कवर करनी है तो मेरे को उसमें कितना टाइम लगेगा। जैसे Okay. बायो की एनसीईआरटी हो गई, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी हो गई, फिजिक्स की एनसीईआरटी हो गई, इनको मैंने कंपाइल अप करा कि मेरे को इतना कोर्स एनसीईआरटी वाइज कवर करना है, तो इसमें मेरे को कितना टाइम लगेगा। और वो जो मेरा मेजर टेस्ट था 12th का, उससे भी ज़्यादा आ रहा था। तो फिर मैंने जो मेजर टेस्ट था उसको छोड़ा और जो बीच में कुछ माइनर आए थे उनको छोड़ा, और फिर मैंने सीधा नेक्स्ट मेजर पे फोकस करा था। तो उसके अंदर फिर मेरे मार्क्स अच्छे आए थे। अच्छे आ गए फिर से? हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको लग रहा है कि आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी कमियां ढूंढो, उसको कैसे वापस से सुधारना है, वो बैकलॉग कैसे कवर करना है, वो जो कमियां हैं उनको कैसे ख़त्म करना है, वो उसका एक प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर शेड्यूलिंग करो और फिर वापस से हमला बोल दो, है ना? यही बोलना चाहिए कि वापस से पूरे हथियार अपने तैयार कर लिए, थोड़ा सा बैक अपना पीछे किया, एक कदम पीछे बढ़ाया और फिर तेजी से वापस दौड़ने लगे। यही एक मेजर तरीका है। क्या सजेशन आप देना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि यार ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखो? बेसिकली जो आपकी पढ़ाई में मदद करेगी वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एक तो मोटिवेशन, फिर होता है सपोर्ट जो आपको पेरेंट्स से मिलता है। राइट। तो टीचर्स से भी मिलता होगा? टीचर से भी डेफिनेटली मिलता ही है, पर जो रोल आई गेस पेरेंट्स प्ले करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। टीचर से आप पढ़ाई के रिगार्डिंग मोटिवेशन ले सकते हो, पर आप कभी अगर डिप्रेस फील कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप पेरेंट्स से कंसल्ट करें उस बारे में। राइट। और मोटिवेशन के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना एक ड्रीम कॉलेज जरूर डिसाइड करें, एक टारगेट रखें अपने दिमाग में कि मेरे को इस कॉलेज में पहुंचना है, एट द एंड ऑफ नीट मेरे को ये कॉलेज अचीव होना चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए। तो अगर आप वो रखेंगे तो आप उस हिसाब से एफर्ट्स भी डालेंगे फिर, और आपको वो प्रॉबेबली मिल भी जाएगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी शायद ये मिस कर रहे हैं वो ये कि इन्होंने 10th पास करते ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। यस। है ना? और उसके बाद 11th और 12th के बीच में भी इन्होंने गैप नहीं लिया था। यस सर। मैंने 12th के अंदर कंटिन्यूस 14 मंथ्स के लिए मैं थोड़ा अलग रहा था, मतलब मोर देन अ ईयर मैं पेरेंट्स से मिल नहीं पाया था अपने प्रॉपर्ली। मतलब आप समझ रहे हो, इट्स नॉट जस्ट प्रिपरेशन, इट इज से सेक्रीफाइस। ये जलना है भाई। कुंदन जो है ना बनता है तो वो तब बनता है जब आग में जलता है। जब सोना जो है वो प्योर कब बनता है? जब बिल्कुल आग के अंदर जल जाता है, नहीं तो उसमें भी मिट्टी रहती है। तो ये आसान काम नहीं है। 14 महीने अपने पेरेंट्स से नहीं मिले, किसी फंक्शन में नहीं गए होंगे, कोई बाहरी दुनियादारी से किसी से मतलब नहीं रखा। हमें वो बीमार पड़े थे आप कभी? हाँ सर। कब? बीच में एक बार हुआ था। तो कितना?
ज़्यादा दिन तो नहीं था, पर हाँ 2-3 दिन तो बीच में पड़ा ही था। 2-3 दिन, और उसका लगा होगा कि यार ये क्या, क्यों गड़बड़ हो गई, नुकसान हो गया। हाँ सर, तब भी पर मैंने ऐसे रिकवर कर लिया था कि मैं उस समय वीडियो देख लेता था। Very तो good। मेरे को ऐसा लगता है पढ़ाई मतलब आप समझ रहे हो इस बात को कि बीमार पड़ रहे हैं तभी भी आप उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो फिर बीमारी कोई काम की नहीं रह जाती, फिर तो आदमी जो है, लेकिन बिस्तर पे पड़ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, वीडियो नहीं देख पा रहे हो, तो फिर खेल खराब हो जाएगा। तो बीमार भी नहीं पड़ना है ना। तो अगर मैं श्रेय की बातों को थोड़ा सा वो करूं, तो एक तो चाहिए हाई मोटिवेशन, है ना। आपके अंदर एक ड्रीम कॉलेज होना चाहिए कि मुझे यहाँ जाना है और इसके लिए इतने मार्क्स चाहिए, इतने लेके आने हैं। दूसरा चाहिए कि अगर डाउन जाते हो तो एक कदम पीछे हटाओ और फिर तेजी से वापस दौड़ने लग जाओ, है ना। तो कभी भी अपने आप से हिम्मत नहीं हारना, थोड़ा सा कोई बात नहीं, पीछे हुए वापस आगे जाएंगे, है ना। तीसरा जो है जल्दी स्टार्ट करना, तुरंत जो है स्टार्ट करना, ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बीच में किसी भी डाइवर्जन के लिए। आप सोशल मीडिया यूज करते थे 2 साल? नहीं सर, सोशल मीडिया तो ऑफ ही था बिल्कुल। मैं सिर्फ फेसबुक, नहीं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, नहीं सर। और क्या होता है, व्हाट्सएप भी। व्हाट्सएप यूज करते थे? नहीं, WhatsApp नहीं करते थे। देखो भाई, अगर आपको अपनी अच्छी रैंक चाहिए तो कृपया करके इन सारे डाइवर्जन से दूर रहें, है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको श्रेय से मिले होंगे, और ये कहानी है उस बच्चे की जिसके 685 मार्क्स आए थे और एम्स के अंदर भी 70 रैंक आई थी, विच इज़ मतलब वेरी गुड रैंक, ठीक है। तो चलिए, आप सब लोगों को भी ऑल द बेस्ट। आप सब लोग बढ़िया से पढ़ें, पूरी मेहनत करें और सेलेक्ट हों।